नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल सहायता में। दोस्तों, यदि आप एक सुनार हैं, ज्वेलर हैं और एक अपनी ज्वेलरी की शॉप चलाते हैं तो दोस्तों आप बहुत बड़े फ्रॉड में फंस सकते हैं, बहुत बड़े जुर्म में भी आपको फंसाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वो क्या ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि आपको फंसाया जा सकता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस सिचुएशन से आपको खुद को कैसे बचाना है। दोस्तों, आप अपनी दुकान पे बैठे होते हैं, अचानक से एक या दो आदमी आपके पास आते हैं और वो आपको कहते हैं कि वो उन्हें आपको अपना सोना बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप उनसे जल्दबाजी में सोने को देखते हैं, सोने को आप टेस्ट करते हैं कि सोना असली है नकली है, और असली होने पर आप उससे सोना खरीदने लग जाते हैं। दोस्तों, होता क्या है, ऐसे में जब आप मोल तोल कर रहे होते हैं तो वो उन लोगों को थोड़ा जल्दी होती है और वो आपको वो सोना सस्ते में भी बेचने की बात करते हैं, और आप लोग लालच में आ जाते हैं और उस सोने को सस्ते में भी खरीद लेते हैं। लेकिन आप उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि हमने इस आदमी ने हमें सोना सस्ते में क्यों बेचा। आपको उस समय ये फीलिंग आ रही होती है कि अरे वाह, मजा आ गया, आज तो हमने जो है 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। बट होता क्या है दोस्तों, कुछ ही समय बाद, कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद अचानक से आपकी दुकान पर पुलिस आती है और पुलिस की रेड होती है, और जब पुलिस आपके वहां पे खोजबीन करती है तो वो सोने के आर्टिकल आपके पास से निकलते हैं। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात है कि वो सोने के आर्टिकल कहां से आए। दोस्तों, वो सोने के आर्टिकल चोरी के होते हैं। कई ऐसी वारदातें शहर में होती हैं जहां पर चलते लोगों के गले से चेनें छीन ली जाती हैं, लेडीजों के कानों से कुंडल स्नैच कर लिए जाते हैं, खींच दिए जाते हैं, या कोई एक बड़ी डकैती डाली जाती है और घरों से भी सोना चांदी चुरा लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये चोर जो होते हैं वो शहर के छोटे छोटे ज्वेलर्स के पास जाकर उनको सस्ते दामों में इस सोने को बेचने की कोशिश करते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो इसकी बरामदगी कराने के लिए भी वो आप ही के पास आते हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं पुलिस के सामने ये बोलकर कि जी इससे तो हमारा बड़ा पुराना जो है वो लेन देन चलता रहता है, हम तो इन्हीं को ही सारा सोना देते हैं। तो ऐसे में पुलिस की निगाहें आपकी तरफ जाती हैं कि कहीं आप भी तो इस चोरी में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में यदि आप फंस जाएं तो ऐसे में बाहर निकलने के लिए आपको एक बड़ी मोटी रकम भी अदा करनी पड़ सकती है, और अक्सर ऐसा देखा गया कि जो लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं वो बड़े इनोसेंट होते हैं, बड़े शरीफ घरों से होते हैं, तो उन लोगों को एक अच्छी रकम चुकानी पड़ती है खुद का नाम इस मुकदमे से बाहर निकालने के लिए। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि आखिर बीइंग अ ज्वेलर हमको उन किन बातों का ध्यान रखना है कि हम इस तरीके की फ्रॉड से, इस तरीके के स्कैम में फंसने से बच जाएं। दोस्तों, आपके पास दिन में कम से कम 20-50 ग्राहक आएंगे, आपको नहीं पता कि उसमें से कौन जेन्युइन है, कौन चोर है। तो ऐसे में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको किसी भी अपने ग्राहक को चोर की नजर से नहीं देखना है। आपको केवल और केवल अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही करनी है, अपना काम सही करना है। और यदि आप अपना काम सही करते हैं, कल को कोई अगर ऐसी वारदात भी होती है, कोई चोर अगर आकर भी गलती से आपको बेच जाता है या आप गलती से खरीद लेते हैं, तो उसमें फंसेंगे नहीं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहले जो व्यक्ति आपके पास सोने के आर्टिकल्स या चांदी के आर्टिकल्स या कोई भी ऐसी कॉस्टली ज्वेलरी बेचने के लिए आता है, सबसे पहले आप उससे उसका बिल मांगे। अब दोस्तों, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर जो हमारी पुश्तैनी ज्वेलरी होती है उसका बिल नहीं होता, या ये मान के चले कि बहुत सारे लोग जो हैं जीएसटी पे नहीं करना चाहते हैं और वो दुकानों से सोना विदाउट बिल भी खरीद लेते हैं। तो हो सकता है कि वो आदमी, जो चोर, आपको बोले कि जी उसके पास तो बिल नहीं है, ये मेरी वाइफ का है, ये मेरी बहन का है, ये मेरा पुश्तैनी ज्वेलरी है, तो मैं आपको बिल कहां से लाके दूं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आप फिर क्या करेंगे, एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। जो भी आपको इस तरह बेचने के लिए आता है आर्टिकल, आप उसका नाम, उसका पता और उसका फोन नंबर आप वहां पर नोट डाउन करेंगे, और उस व्यक्ति से बोलें कि वो इस आर्टिकल की फोटो खींचकर आपको व्हाट्सएप कर दें। ये तो तुरंत सामने ही सामने हो सकता है कि आपसे व्हाट्सएप कर दें कि भाई मैं इसे बेचना चाहता हूं, और आप इसे व्हाट्सएप कर दें। इससे क्या होगा, आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी बन जाता है, और एक आपके पास हार्ड कॉपी के थ्रू भी एक रिकॉर्ड बन जाता है, उसके सिग्नेचर ले लें और अपने मोबाइल से भी उस ज्वेलरी की फोटो खींच के अपने पास आप रख सकते हैं। ये तो बात होगी दोस्तों कि पहली चीज आपको क्या करनी है। और साथ ही में दोस्तों, ध्यान रखना है, जब भी आप उसको ये चीज उसे खरीद रहे हैं तो प्रॉपर तरीके का उसको एक रिसीविंग देंगे, एक बिल काट के देंगे,
और जो भी आपसे नकदी भुगतान कर रहे हैं उसकी रसीद आप उसको काट के देंगे और उसकी कार्बन कॉपी अपने भी रिकॉर्ड में रखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको अपने पूरे के पूरी दुकान को सीसीटीवी से कवर रखना है, जो कि अक्सर लोग करते हैं। पर गलती क्या करते हैं, आपके सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग की जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट केवल और केवल 1 हफ्ता 2 हफ्ता ही होती है दोस्तों। उसके अंदर 1 टीबी की 2 टीबी की हार्ड डिस्क जरूर लगा के रखे, ताकि उसके अंदर लगभग 1-1.5 महीने की आपके पास रिकॉर्डिंग रहे, ताकि अगर कभी कोई पुलिस आपके पास पुलिस पर्सनल आते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपके पास ये आदमी आया था, तो आप दिखा सकते हैं कि जी जनाब हमारे पास आया था, हमने इससे चीजें खरीदी थी और ये हमने कंप्लायंस पूरी भी की है और ये हमारे पर रिकॉर्डिंग है, तो इसमें हमारा कोई लेना देना इस व्यक्ति से नहीं है। तो पहली चीज दोस्तों आपको उसे प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करनी है। दूसरा, आपका जो शॉप है वो सीसीटीवी से कवर रहना चाहिए। तो दोस्तों जो आपको नेक्स्ट चीज इसमें ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉपर पक्का बिल देना है। चाहे आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी आप रसीद दें वो पक्की रसीद एक पक्का बिल दें, जिसपे कि आपका प्रॉपर जीएसटी नंबर हो। क्योंकि अगर आप कल को फंस जाते हैं और तो ऐसा ना हो कि एक जगह से तो फंसे ही फंसे, साथ में जीएसटी में भी फंस गए कि आप जीएसटी की चोरी कर रहे थे और बिना जीएसटी के आप इन चीजों को आगे बेच रहे थे। तो दोस्तों आप प्रॉपर टैक्स लगा के अपने बिल को अपने कस्टमर को देंगे। एक बात और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति आपकी दुकान पे आया है, आपको लगता है कि वो संदिग्ध है, वो चोर हो सकता है, तो आप ऐसी स्थिति में तुरंत से समझदारी से आप पुलिस को चुपके से फोन कीजिए और बताइए कि भाई इस तरीके का संदिग्ध आदमी आपकी शॉप पर आया है और उसके पास जो ज्वेलरी है वो आपको चोरी की लग रही है। तो दोस्तों आप एक जागरूक नागरिक होते हुए इस तरीके की वारदातों को होने से भी रोक सकते हैं और चोरों को जो है उनकी सही जगह जो कि जेल है वहां पर पहुंचा सकते हैं और अपने साथ भी होने वाले किसी भी फ्रॉड से आप बच सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी होती हैं जब आप बीइंग अ ज्वेलर, बीइंग अ सुनार अपनी दुकान पे काम कर रहे हैं। और कभी कभी दोस्तों ऐसे गिरोह भी होते हैं जो कि पुलिस वालों के साथ मिलकर, यहाँ मैं पुलिस जो डिपार्टमेंट है उस पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कई ऐसे भी मामले आए हैं। यूपी से भी गोरखपुर से एक मामला था जहां पर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था, उन्होंने डकैती करी थी चोरों के साथ मिलकर। और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि चोर और पुलिस आपस में मिल गए या कोई एक पुलिस वाला चोरों से मिल गया। अब चोर ने क्या किया, एक गोल्ड का आइटम आपको बेच के आया और वहां पुलिस वालों को बताया, जो उसके जानकार थे वो अगले दिन या 1-2 घंटे में आपकी दुकान पे आ गए और आपको पकड़ लिया, आपको डराया धमकाया कि भाई आपके खिलाफ तो चोरी का मुकदमा हम दर्ज करेंगे, और आपसे पैसे ऐंठ लिए। और फिर उन्होंने इसी तरीके से कोई और शिकार ढूंढा और इस तरीके के कई गिरोह काम करते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेफ करके चलना है, प्रॉपर तरीके से बिलिंग करनी है, सीसीटीवी कैमरा रखना है, अपना रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना है। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का दोस्तों का ध्यान देंगे तो कभी भी आप अपने इस ज्वेलरी के जो बिजनेस में आप फंसेंगे नहीं। क्योंकि ज्वेलर्स जो होते हैं कई जगह कई बार बहुत ही सॉफ्ट टारगेट्स रहते हैं इस तरह के क्रिमिनल्स का, बिकॉज सोना जो है वो एक बहुत ही महंगी धातु है। तो इसलिए दोस्तों आप इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो जो है हम आपके लिए आने वाले टाइम पे भी लाते रहेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल लीगल सहायता से जुड़े रहिए ताकि इसके अंदर जो भी हम आपको लीगल टिप्स देते हैं वो आपके काम आए। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।